यकीन जानिए इतना ताकतवर अमल है बरकतें लेने का, राहतें लेने का, रहमतें लेने का, खुशियां और खुशहालियों को पाने का, इज्जतें और शान शौकत के ताज सजाने का, मुश्किलात, बैरियर्स, हर्डल्स, जिंदगी की नाकामियों को हटवाने का, राहतों और कामयाबियों के ताज सर पे सजाने का इतना कामयाब अमल है। बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अल्लाह के वली भी थे, मुहद्दिस भी थे, बहुत बड़ी हस्ती थे, स्कॉलर थे, रूहानी। और मैं तुम्हें तवाफ कर रहा था। लोग तवाफ में दुआएं पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, हर बंदे की अपनी कैफियत होती है। एक शख्स को मैंने देखा कि वो सिर्फ आमीन कह रहा है, हर कदम पे आमीन, और डूब के, साइल बन के, भिखारी बन के, मोहताज बन के और मंगता बन के आमीन कह रहा है, आमीन आमीन। मुझे हैरत हुई कि ये शख्स आमीन कह रहा, इसके पीछे कोई दलील भी है? ये अमल कैसा है? खुद साख्ता है? कोई हकीकत भी है? क्या है? तो कहा एक चक्कर गुजरा और दूसरा चक्कर गुजरा तो वो आमीन कह रहा, और तीसरे पे, आखिर पांचवें तवाफ पे, तवाफ के 7 चक्कर होते हैं, पांचवें चक्कर पे मैं उसका साथ हो गया। और तवाफ के दौरान ही मैंने उससे बात की। मैंने कहा आपका ये अमल, इसके पीछे कोई हकीकत भी है? उसने ऐसे उंगली की, मैं समझ गया कि भाई तवाफ के बाद ही मुझसे बात करेगा। उसने तवाफ, फिर उसने 2 रकतें पढ़ी, दुआएं मांगता रहा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ। कहने लगा मैं सारी जिंदगी मुझे हो गए हैं और मैंने जिंदगी में अब तक 80 हज किए हैं, और मैं हर दफा ये दुआ मांगता रहा कि अल्लाह तो एक हज ऐसा हो जाए कि मैं हजरत खिजर और हजरत इलियास के साथ में हज करूं, अलैहिस्सलाम। हजरत खिजर और हजरत इलियास के साथ में हज करूं। आखिर एक दफा अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। मैंने देखा कि 2 दरवेश हैं, हज में मेरे साथ उन्होंने आराम बांधा और कहने लगा कि आप लगते हैं कि पुराने हाजी हैं। मैंने कहा जी। कहा क्या ख्याल है आप हमें अपने साथ हज में रख लेंगे? ठीक है। तो मैंने पूछा आप कहाँ के हैं? कहा हम यमन के हैं। वो मेरे साथ हज में रहे, मेरे साथ हज में रहे, कदम कदम पे हज पे रहे। जब हम मिना में गए ना, इहराम बांध के, तो कहने लगे तुम्हें पता है कि मिना में अब तक अंबिया सारे आए, सब अंबिया आए, आले बैत, सहाबा, औलिया, सोलह सारे आए, और सब ने दुआएं की हैं। तुम्हें उन सब दुआओं का निचोड़ ना बताऊं? बता दे। कहा उन सब की दुआओं का तसव्वुर करके अव्वलीन और आखिरीन ने जितनी भी दुआएं की हैं, उन सब का तसव्वुर करके तो आमीन कह कि अल्लाह मैं उन आजमतों तक, उन दुआओं तक नहीं पहुंच सकता हूं। उन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी दुआएं की होंगी और कितनी ज्यादा मुनाजात की होगी। अल्लाह मुझे खबर नहीं कि उन दुआओं और मुनाजात में उनके साथ तेरा क्या मामला था और अल्फाज क्या थे। मैं तो उन अल्फाज तक नहीं, वो कैफियत क्या थी, मैं तो उन कैफियत तक नहीं पहुंच सकता। तो मुझसे कहने लगे तो आमीन कहे, फिर अरफात हो तो आमीन कहे, फिर मुस्तल्फा हो तो आमीन कहे। उन दुआओं का तसव्वुर कर जो अंबिया की दुआएं, सुलहा की दुआएं, साहबा, आले बैत की, औलिया की दुआएं, अव्वलीन और आखिरीन की दुआएं। फिर सफा हो तो आमीन कहे, फिर मरवा हो तो आमीन कहे, फिर मुस्तल्फा हो और फिर तवाफ हो तो आमीन कहे। और कहा कि मुझे अब ये 21वां हज है आमीन का। मैं सारे अमाल, सारी चीजें भी करता हूँ, सब मनासिक, सब दुआएं पढ़ता हूँ, लेकिन जब से मैंने ये आमीन का अमल शुरू किया है, अल्लाह ने मुझे ऐसी तवंगरी, ऐसा रिस्क और ऐसी विलायत और ऐसा रुजू और ऐसी खुशहालियां और ऐसी बरकतें और ऐसी कैफियत दी हैं, कहा मैं तो बता नहीं सकता। तो पता चला कि वो हस्तियां जिन्होंने मुझे ये सबक सिखाया था वो हजरत खिजर और हजरत इलियास थे। इतना बड़ा अमल है
اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ زندگی بھر ایک نسل نے زمین کو ہموار کیا، ٹیلے تھے، پہاڑ تھے یا بنجر زمین تھی، کرتے کرتے زمین تیار کچھ ہوئی تو نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل نے اس کی آبیاری کی اور تیسری نسل نے اس کا پھل اٹھایا، اور پھل اٹھانے والی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ دو نسلوں کی ہڈیاں، خون، پسینہ، جذبات اس زمین میں دفن ہے۔ بالکل ایسے ہی ہماری مثال ہے کہ دنیا میں کتنے لوگوں نے جانیں ماری، دعائیں مانگی، آہیں، فریادیں، اور کتنے لوگوں نے بے قراریاں، بے کلیاں، اور کتنے لوگوں نے لمبے سجدے، لمبے رکوع اور ایسے روزے جس میں روزے کا فاقہ بھی اور غربت اور تنگ دستیوں کے فاقے بھی، اور کتنے لوگ ایسے تھے جو گھنٹوں اللہ کے سامنے مناجات اور ساری رات، کبھی آج کی رات قیام میں، پھر آج کی رات رکوع میں، پھر آج کی رات سجدے میں، اور آج کی رات دعاؤں میں، اور آج کی رات تسبیحات میں، وہ چیزیں کرنے والے آج ہمارے وجود بھی کمزور، ہماری طاقتیں بھی کمزور، ہماری قوتیں بھی کمزور، ہمارا ایمان بھی کمزور، پر رب کی رحمت کیسی ہے۔ لفظ آمین وہ اسم اعظم ہے۔ کتابوں میں اسم اعظم کی جو ریسرچ اور تحقیق ہوئی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے، وہ کون سا لفظ ہے جس کو فوراً پڑھیں بولیں تو کائنات کے راز قبولیت کے ایک پل میں آ جاتے ہیں، ان میں ایک لفظ آمین بھی ہے۔ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے یہ آمین کا اسم اعظم عطا فرما دیا، اور اس آمین کے اسم اعظم کے ذریعے میرے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، یہ ساری چیزیں حل ہو گئی۔ یہ جتنا کرا تیرا کرم ہے، کتنا تیرا احسان ہے۔ اور پھر آپ غیر محسوس طریقے سے وہ جو قبولیت کے لمحات تھے، قبولیت کی گھڑیاں تھیں، قبولیت کے دن تھے، قبولیت کی راتیں تھیں، قبولیت کے پل تھے، ان سب کو اسم اعظم یعنی آمین کے ذریعے اپنے قریب سمیٹ رہے ہیں۔ آپ کتنے نصیب والے ہیں۔ آپ ساری باتیں کریں، خیال آ جائے پتہ نہیں اس لمحے دنیا کے کس کونے میں رات ہے، ابھی جو میں بات کر رہا ہوں، کیا پتہ کہیں مانگنے والے، فریادیں کرنے والے فریادیں کر رہے ہیں، اور کہیں تہجد کا وقت ہے، گڑگڑانے والے گڑگڑا رہے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دعاؤں تک نہیں پہنچ سکتا، میں ان آہوں تک نہیں پہنچ سکتا، الفاظ تو الفاظ، میں تو کیفیات تک بھی نہیں پہنچ سکتا، الفاظ، کیفیات، پر مولا میں ان پہ آمین تو کہہ سکتا ہوں، آمین تو کہہ سکتا ہوں۔ ایک درویش تھے، کعبہ میں دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ بھوکا ہوں، کھانا دے دے، کئی دن کا فاقہ ہے، کھانا بھی اچھا کھاؤں گا، اور مانگوں گا بھی تجھ سے، اور مخلوق سے سوال نہیں بھی کروں گا۔ مانگ رہے تھے۔ اس دوران ایک صاحب آئے اور کہنے لگے فلاں نام کا بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ فلاں ابن فلاں، تیرے باپ کا نام؟ ہاں میں ہوں۔ تو کہا ادھر آ، دعا چھوڑ کے ایک اور پیچھے بھی گیا۔ اپنی عبادات اعمال کرتے کرتے کبھی یاد آ جائے اس لمحے پتہ نہیں کون سا ملک ایسا ہے کہ دکھیارے دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی جیل کا قیدی ہے، گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے، قیدی ہے، اس کی آنکھوں میں کیا طاقت ہوگی؟ کوئی کال کوٹڑی کا قیدی ہے کہ اس کو 3 دن چند دن کے بعد تختہ دار پہ اور سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور اس کی دعاؤں میں کیا کیفیت ہوگی؟ مولا میرے پاس نہ الفاظ ہیں، مولا میرے پاس نہ کیفیات ہیں، اور آمین تو ہے، آمین تو ہے۔ ہم کتنی بڑی بڑی باتوں پہ نہیں پہنچ سکتے، وہ تن گئے، وہ من گئے، وہ جذبے گئے۔ ہر آنے والا دور فتنوں کا دور، ہر آنے والا دور معصیت کا دور، گناہوں کا دور، ہر آنے والا دور بے برکتی کا دور، وہ برکت لٹتی چلی گئی۔ ایک درویش تھے، باسی روٹی 2 درہم میں دیتے تھے، تازہ روٹی 1 درہم میں دیتے تھے۔ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جتنا بھی دور گزرتا جا رہا برکت کم ہو رہی، یہ باسی روٹی کو برکت والا دور ملا ہوا ہے، تازی روٹی کو برکت والا دور نہیں ملا۔ یہ 1 درہم روٹی کا، 1 درہم برکت کا، 1 درہم روٹی کا اور 1 درہم برکت کا لیتا ہوں۔ ہم ان برکتوں والے دور کو سنتے ہیں کس سے؟ اب لوگوں کو کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اس سبجیکٹ کا مطالعہ، سٹڈی، اور ہمارے کانوں میں آوازیں نہیں آ رہی۔
5 घंटे की दुआएं, मुराकबे, मुनाजात। और एक आखिरी तस्वर और बताऊं, बड़ा दिलचस्प तस्वर है। या अल्लाह, कोई दुखियारा था, कोई गम कमा रहा था, कोई बदहाल और बेहाल था, और किसी सखी ने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी, और उसके दिल से बेसाख्ता दुआ निकली, और तेरे फरिश्तों ने ऐसे परों पे उठा ली दुआ और अर्शों पे ले गए, और तूने उस मुस्तर, बेचैन, मजलूम, भूखे, प्यासे, दुखी और दुखियारे की दुआ को कबूल किया था। ऐ अल्लाह, मैं उस दुखियारे की यह दुआ उसके हक में कबूल हुई थी, उस पे भी आमीन कहता हूं। दुनिया के किसी कोने में, किसी रमजान नहीं, रमजान के अलावा किसी दुनिया की जगह पे कहीं कोई दुखियारा, कोई गम कमारा, कोई बेबस, कोई लावारिस, कोई फकीर, कोई ऐसी तेरी बंदी जिसकी इस्मत लुटने के करीब थी, तूने उसकी मदद कर दी, उसको हया की ओढ़नी, रिदा और चादर पहना दी, और उसके अंदर से बेसाख्त दुआ निकली थी। मौला, मैं उस दुआ पे भी आमीन कहता हूं। वो दुआ क्या थी मुझे खबर नहीं, वो कौन था, वो लम्हा क्या था, वो घड़ी क्या थी, मुझे कोई खबर नहीं, वो पल क्या था, वो जगह क्या थी, मुझे कोई पता नहीं। सुब्हानक ला इल्म लना, तू अपने इल्म खुद जाने, तेरे इल्म का तुझे पता है। पर मैं तो पागलों और दीवानों की तरह आमीन कहता फिरता हूं। मैं कूका मीरा 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 मीरा, इन्हें टुकड़ियां दी मैं कफनी बनावा, ते कूका मीरा 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 मीरा। वाला मुझे पता नहीं, यकीन जानिए इतना ताकतवर अमल है बरकतें लेने का, राहतें लेने का, रहमतें लेने का, खुशियां और खुशहालियों को पाने का, इज्जतें और शान शौकत के ताज सजाने का, मुश्किलात, बैरियर्स, हर्डल्स, जिंदगी की नाकामियों को हटवाने का, राहतों और कामयाबियों के ताज सर पे सजाने का इतना कामयाब अमल है। सिर्फ आमीन, वुज़ू है या नहीं है, पाक है, किस हालत में है, बस ख्याल आ जाए तो इस तसव्वुर के साथ किसी मजलूम की दुआ, किसी दुखियारी की दुआ, किसी औरत की, किसी बेटी की आंचल और इज्जत बचा उसके दिल से निकलने वाली दुआ, किसी जानवर की दुआ, किसी मजलूम जानवर की, किसी दुखियारे जानवर की दुआ, किसी इंसान की दुआ, किसी सजदे की, किसी इफ्तार की, किसी सहरी की, कोई तहज्जुद की, कोई इशराक की, कोई चाश्त की, कोई अवाबीन की, कोई फर्जों की, कोई अजान के बाद की दुआ, कोई कबूलियत की किसी लम्हे और किसी घड़ी की दुआ। मौला, मुझे नसीब नहीं हुई, या मेरी गफलत ने उसको ज़ाय किया और कामिलीन ने उसे पा लिया। सखिया का मेरे पास आज आमीन का मौका तो है ना, ये सांसों की लड़ियां, ये सांसों के ताने बाने जब चल रहे, मेरे पास आमीन का मौका तो है ना। अल्लाह, मैं आमीन कहता हूँ। बस अगर मैं तस्वीर लेके बैठ जाता हूँ और इसी तसव्वुर के साथ कई की तस्वीर आमीन के पढ़ लेता हूँ, आमीन आमीन, गिड़गिड़ा के, ठहर ठहर के आमीन, किसी मजलूम की दुआ पे आमीन, किसी जानवर की दुआ पे आमीन, किसी बेजुबान की दुआ पे आमीन, किसी रोजेदार की, किसी फकीर की, किसी मजबूर की, किसी सखी की, किसी बाप की दुआ, कोई माँ की दुआ, आमीन आमीन। बड़ा अमल है, बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। लगता कुछ नहीं, मिलता बहुत कुछ है। लगता कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलता है। उस दिन कुछ खिदमत वाले ना खिदमत कर रहे थे, हवेली में कुछ खिदमत कर रहे थे। मेरे जी में मैं इनको क्या दुआ दूं? हमारे मुर्शिद फरमाते थे, एक है दुआओं के लिए कहना, एक है दुआएं बेसाख्ता लेना। तो मेरे जी में मैं क्या दुआ दूं? मैंने उनके लिए एक तस्बीह आमीन की पढ़ी, और इस तसव्वुर के साथ, इस तसव्वुर के साथ सखिया का वो जितनी आमीन और जितनी कबूलियत हवाओं और फजाओं में है, उन सब की आमीन इन्हें देता हूं, उन सब की आमीन इनकी नस्लों को देता हूं। मैं सिला दे क्या सकता हूं?
भिखारी भिखारी को क्या दे सकता है, मंगता मंगते को क्या दे सकता है, खाली खाली को दे क्या सकता, मैं नहीं दे सकता। पर मौला तू करीम है, तू ही नहीं देते। तो आमीन के इस अमल को अपनी जिंदगी में कभी ज़ाया ना कीजिए और इसके तह तक पहुंचिएगा और इसके निचोड़ को देखिएगा। मैंने कितनी गहरी बात की है। आप सोचते जाएंगे, आप पे इस मेरे आज के थोड़े से दर्स आधे घंटे की बात पे आप पे मज़ामीन कायनात खुलती चली जाएगी। क्या अजीब बात है, आज तक इस बात को हमने सोचा ही ना था। और कितने साल ऐसे गुजर गए, कितने लम्हे ऐसे गुजर गए, हम सुलहा, औलिया, अंबिया, सहाबा, आले बैत की दुआओं की आमीन और कबूलियत से महरूम रहे। एक है वो दौर मिल जाए, हम उनके दौर साथ शामिल हो जाए। एक है वो दौर नहीं है, लेकिन उस दौर की दुआओं को अल्लाह के पास डेटा है ना, अल्लाह के पास तो सारा डेटा है, रिकॉर्ड है। तो अल्लाह मैं आमीन के जरिए उन दुआओं की कबूलियत तुझसे चाहता हूँ। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन आमीन आमीन।